जय श्री कृष्णा। अस पुज्जी गेदे चौथे अध्याय में चतुर्थोध्याय ऐसा लिखे दा इत्थै। और अस चौथे अध्याय दे श्लोकें गी पढ़ गए और श्लोकें गी पढ़ने दे बाद ओह्दा डोगरी बिच जेह्ड़ा अर्थ है वो भी करियै समझ गए। बस तुसें केह् करना है कि इस वीडियो की अपने आसपास वृद्ध लोगों तक पहुंचाना है और छोटे बच्चें गी भी तुस एह् वीडियो दस्सो ताकि वो श्लोक कि'यां बोलने न उ'नेंगी सीखी सकन। और स्वयं भी इस वीडियो की शेयर करना है ज़्यादा तो ज़्यादा। साढ़ा जेह्ड़ा धार्मिक ग्रंथ है गीता जी जिसी आखदे कि अंतिम वेला बिच सुनाना चाहिए वो गल अलग है, लेकिन अगर अस ओह्दे पैह्लें भी गीता जी के बारे च जानकारी रखने तो कोई भी माड़ी गल नहीं है। इसी होना चाहिए, हर एक व्यक्ति की होना चाहिए गीता जी का ज्ञान। और बहुत सुंदर है, तुस एक बार सुनो तो सही, तुसें लगग कि मतलब अस आए तक कुत्थे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करने। अथ चतुर्थोध्याय ऐसा लिखे था, मतलब उन चौथा अध्याय शुरू हुआ। श्री भगवान उवाच, भगवान जी बोले, भगवान श्री कृष्ण जी। इमं विवस्वते योगम, इमं विवस्वते योगम। उन्हें जेह्ड़ी बिंदी है इसी मां आखदे संस्कृत विच योगम। प्रोक्तवानः मव ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। इसी आ भी आखी सकते हो, अब्रवीत भी आखी सकते हो, अगर नहीं आखना चाहते तो सिर्फ ब्रवीत भी आखी सकते हो। इसी इ'यां बोलना है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री भगवान जी बोले कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। जेड़ा योग की शिक्षा जड़ी है त्रिअध्याय दी है, इ'यां भगवान इत्थै आखा दे कि मैं इस खत्म नहीं होने वाले योग के बारे च सूर्य की आख्या हा। और सूर्य ने अपने पुत्र जड़े वैवस्वत मनुन, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु की ये सारा जड़ा ज्ञान है वो दिता हा। और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु की ये पूरा ज्ञान जड़ा दिता हा। केड़ा जड़ा योग की पिछे गल हुई है कर्म योग की त्रिअध्याय विच, ओदी जड़ी है पूरी जानकारी, ओदा पूरा ज्ञान भगवान आखदे कि मैं सब तो पहले सूर्य दिता हा। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु की दिता हा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु की दिता हा। उन्होंने बाद दूआ श्लोक है लिखे था, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजऋषयो विदुः। इतना तो प्राप्तम भी आख सकते हो, प्राप्तम के बाद इमम आखना पौना, प्राप्तम इमम राजऋषयो विदुः। सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। उन्हें आगे भगवान जी क्या आखदे न, पहले इसी गाई लैने फिर दस गए। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजऋषयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इत्थे भगवान आखदे कि हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार जड़ा परंपरा कन्नै प्राप्त ये ज्ञान है योग दा, इसी राजाएं ते ऋषियें भी इसी समझा। किंतु ਇਹਦੇ बाद जड़ा योग है बहुत समय तक, बहुत टाइम तक, बहुत चिरें तक, बड़े चिरें तक इस पृथ्वी लोक विच खत्म दे होई आ। मतलब ये जड़ा सब तो पहला ज्ञान जड़ा मैं सूरज की दिता, सूरज ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु की दिता, वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु की दिता। उ'यां ये ज्ञान जड़ा अगे चलता गया तो राजें भी लभ्या, ऋषियें भी लभ्या, लेकिन उसके बाद ये योग जड़ा बहुत लंबे समय तक जड़ा वो पृथ्वी लोक विच आनिए गायब होई गया। उसके बाद लिखा था, सा एवायम मया तेद्या योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम् स एवायं मया तेद्या योगः प्रोक्तः पुरातनः
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम। इत्थे भगवान आखदे कि तू जड़ा मेरा भगत है और मेरा प्रिय सखा भी है, मेरा दोस्त भी है। इस वास्ते उगे जड़ा पुरातन योग अज मैं तुगी दस्या त्रीए अध्याय विच, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है। मतलब इसी की छुपाइए रखना चाहिए इस विषय की जड़ा मैं तुसीं दस्या त्रीए अध्याय विच, लेकिन फिर भी तू मेरा भक्त है और मेरा प्रिय सखा भी दोस्त भी है। इस वास्ते मैं तुझे सारा पुरातन योग जड़ा अज काफ़ी देर बाद इस धरती उपर आनिए सुनाया। आगे अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, के बोले अर्जुन, अपरम भवतो जन्म, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् कथमेतद् द्विजानीयां कथमेतद् द्विजानीयां त्वामादौ प्रोक्तवानिति अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् द्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। इन्हें श्लोक है, इसका अर्थ क्या है। अर्जुन बोलेगी जड़ा जेड़े तुसो तुहाड़ा दा जेड़ा जन्म है वह हुंदा ही नहीं है, तुहाड़ा जन्म तो अर्वाचीन है। अभी मतलब हूँ हुंदा ही है, अभी हाल का ही है, हूँ कुछ समय का ही है। और सूरज का जो जन्म है वह बड़ा पुराना है। मतलब वो कल्प जिसले शुरू होया हा वो शुरू में जन्म होया हा सूरज का। तो मैं इस गल्ले की कियां समझा कि तुसें ही कल्प के शुरू में सूरज की एकड़ा योग आख्या हा, एकड़े योग की सीख दी ही। इत्थे जड़े अर्जुन जड़े भगवान उपर केन शक करा देन कि मतलब तुसें ये गल मिगी इयां बस चारने वास्ते तो नहीं आखी उड़ी कि मैं सूरज की जड़ा ज्ञान दिता हा, क्योंकि तुहाड़ा जन्म तो हूँ हुंदा ही होदा, अभी हाल का ही है, मतलब कुछ समय का ही है। और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना, मतलब सूर्य बहुत पुराने समय का जिसले कल्प शुरू होया हा वो शुरू का है, उस समय तो होया ही नहीं। तो फिर तुसें कियां आख्या। श्री भगवान उवाच, भगवान जड़े वो बोले कि आखे बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्थ परन्तप बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान जी आखन लगे कि हे परन्तप अर्जुन, मेरे ते तेरे जड़े बहुत जन्म होई गए दिन, मेरे तेरे जड़े बड़े सारे जन्म हो चुके दिन, उन्हें सारे की तू नहीं जानता, किंतु मैं जानना केड़े केड़े जन्म होए दे उन्हें सारे तू नहीं जानता, पर मैं जानना। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्थ परन्तप। हुण देखो भगवान जी और भी सारियां गल्लां करदे ने, उन्होंने लिखा था अजो अपि सन् नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा, मतलब मेरा जन्म तो नहीं होता, मैं अजन्मा मतलब हमेशा रोने वाली चीज़ है, मेरा जन्म नहीं होता। और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी मेरा जड़ा अनाश भी नहीं होता, इस वास्ते मैं अविनाशी स्वरूप हाँ। मैं और अविनाशी हाँ, वो कन्ने समस्त प्राणियों का ईश्वर भी हाँ। फिर भी जी अपनी प्रकृति है उसी वो अधीन हुई है अपनी योग माया कन्ने प्रकट होना। ऐसा इत्थे भगवान ने आख्या कि मैं अजन्मा अविनाशी हाँ, सारे प्राणियों का ईश्वर भी हाँ, फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन हुई है अपनी योग माया कन्ने प्रकट होना। देखो ये सुंदर श्लोक जिसे अस बार बार पढ़ने भी हाँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
इत्थे भगवान एकड़ी गल आखदे न, पहले इसी गाई लैने। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इत्थे भगवान आखदे हे भारत, जब जब भी धर्म की जड़ी हानि हुई, धर्म का नुकसान होया और अधर्म जड़ा बधन लग पिया, उल्ले उल्ले मैं जड़ा अपने रूप की रचया और अपना जड़ा साकार रूप है वो कन्ने लोगों के सम्मुख जड़ा वो प्रकट होया, लोगों के सामने आया। कब कब? जिले जिले धर्म की हानि हुई, अधर्म जिले बधन ले पिया, उल्ले मैं अपने रूप की रचना और अपने रूप कन्ने लोगों के सामने आनी प्रकट हो जाना। हूँ वो बाद वाला श्लोक भी काफ़ी सुंदर है, जिसे अक्सर पढ़ने वो है परित्राणाय परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय विनाशाय च दुष्कृतां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। ये लिखा था कि साधु पुरुषों का उद्धार करने वास्ते, जोड़े साधु पुरुष ने उनका उद्धार करने वास्ते पाप वाले काम करने वाले का विनाश करने वास्ते और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने वास्ते मैं युगे 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 विच प्रकट होंदा रहना। ये पहली बार नहीं है, मैं हमेशा प्रकट होंदा रहना। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसके बाद वाला श्लोक है जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा 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 देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, नैति मामेति सोऽर्जुन, नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म दे कन्ने जेड़े मेरे कर्म न वो दिव्यन, मतलब उनका कोई मुकाबला नहीं है, मतलब वो पवित्रन और अलौकिकन। ये संसार तो परे देन, जड़ा ये कर्म जड़ा ये संसार है ये तू परे दे कर्म नो, ऐसे कर्म कोई करे ही नहीं सकता। मतलब स्वर्ग देन वो अच्छी जगह दे कर्म। इस प्रकार जड़ा भी मनुष्य इन्हें सारे की अपने तत्व कन्ने जानी लैंदा है, वो शरीर अपना जिल्लै त्यागी उठदा उसदे बाद भी जन्म की प्राप्त नहीं हुंदा, वो मिगी ही प्राप्त हुंदा। केड़ा मनुष्य जड़ा मेरे जन्म और कर्म की और जड़े मेरे अलौकिक ज्ञान है उसी जड़ा अपने तत्व कन्ने जानी लैंदा, वो इस शरीर की त्यागी है, फिर जन्म नहीं प्राप्त करता, वो मिगी ही प्राप्त करता है। ठीक है, आगे लिखा था वीत राग भय क्रोधा, वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः, मनमया मामुपाश्रिताः बहवो बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागताः वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागताः। इस तरीके का श्लोक है, 10वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि पहले भी जिन्हें राग भय और क्रोध, मतलब जिंदे पहले भी जिंदे राग भय द क्रोध हमेशा वास्ते नष्ट होइए है, और जो मेरे विच बड़े प्रेम पूर्वक स्थित रोंदे है, पहले भी जड़े राग भय द कन्ने क्रोध की हमेशा नष्ट करिए बैठे दे है और मेरे विच ही वो स्थित है। ऐसे जड़े मेरे आश्रित रहने वाले जड़े बहुत सारे जड़े भगतन, बहुत सारे जड़े भगतन जड़ा ऊपर ज्ञान दस्या गया ओदे कन्ने पवित्र होइए, ओदे तपस्या ओदी तपस्या कन्ने पवित्र होइए मेरे स्वरूप की प्राप्त होइए। दिन इत्थे भगवान एकड़ी गल आखदे कि कोई पहली गल नहीं है कि मतलब पहली बार कुछ ने मेरे विच आई आना, नहीं, ये पहले भी कई मेरे ऐसे भक्त होए जड़े राग भय क्रोध की हमेशा नष्ट करिए मेरे विच आनिए स्थित होइए। आगे लिखे था एकड़ा श्लोक है ये यथा माम
प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। लिखा था कि हे अर्जुन, जड़ा भक्त पहले सी गाय लैने ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। लिखा था कि हे अर्जुन, जड़े भक्त मिगी जिस प्रकार कन्नै याद करदे न भजदे न, मैं भी उन्हें उस प्रकार कन्नै जड़ा भजना, मतलब वो मिगी भजदे न, मैं उन्हें भजना मतलब मिगी याद करदे, मैं उन्हें याद करना, वो मिगी मेरा जप करदे, मैं उनका जप करना। क्योंकि जेह्ड़े सारे मनुष्य न सारे प्रकार कन्नै मेरे ही रस्ते का जड़ा अनुसरण करदे न, मेरे ही रस्ते का जड़ा मेरे ही रस्ते गी दिखदे न, मेरे ही रस्ते गी दिखदे रौंह्दे न। क्योंकि जेह्ड़े भी सारे मनुष्य न सब प्रकार कन्नै मेरे ही दस्से दे रस्ते गी वो अनुसरण करदे न, उ'यां ही चलदे न। अग्गें लिखे दा कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं ययन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं ययन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस श्लोक का यह अर्थ है कि इस मनुष्य लोक विच जेह्ड़े लोग कर्में दे फलें गी चाहते हैं वो देवतां दा पूजन करते हैं। मतलब जेह्ड़े भी लोग एकड़ी गल सोचदे न कि असेंगी कर्में दा फल लब्भै, ओह् केह् करदे, देवतां दा पूजन करदे। कि'यां कि उ'नेंगी कर्में चों पैदा होने आह्ली जेह्ड़ी सिद्धि है ओह् बड़ी जल्दी लब्भी जंदी है। कि'यां कि उ'नेंगी कर्में तो पैदा होने आह्ली सिद्धि जेह्ड़ी है ओह् बड़ी जल्दी मिली जंदी है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। इस श्लोक विच एकड़ी गल आखदे भगवान कि ब्राह्मण, खत्री, वैश्य ते शूद्र, इन्हें चार वर्णें का जोड़ा एक समूह है वो गुण ते कन्नै कर्में दे विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ही रचा गेदा है। गुण ते कर्में दे बंटवारे कन्नै मेरे द्वारा ही रचा गेदा। उंदे गुण दे जेह्ड़े कर्म न ओह् मियां रचे दे न कुंदे च, इन्हें चारें वर्णें च, केह्ड़े ब्राह्मण, खत्री, वैश्य ते शूद्रें च। मतलब इंदे अंदर जेह्ड़े गुण पाए दे ओह् बी में, जेह्ड़े कर्म पाए दे ओह् बी में। इस प्रकार उस सृष्टि गी बनाने आह्ला और उस सृष्टि दे जेह्ड़े कर्म है उ'नें दा भी बनाने आह्ला, उ'नें उप्पर भी मेरे जैसे अविनाशी परमेश्वर की तू वास्तव बिच अकर्ता ही समझ। अकर्ता मतलब नहीं करने वाला ही समझ। मैं कत्ते दा भी है लेकिन फिर भी तू मिगी कुछ मत समझ कि मियां कत्ते दा। अगे लिखे दा ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्ना स बध्यते ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्ना स बध्यते ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। आखदे कि कर्म दे फलें विच मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, मेरी कोई भी स्पृहा रुचि नहीं है। इसलिए इस वास्ते जेह्ड़े कर्म न ओह् मिगी अपने बिच नहीं डुबोंदे, मैं उंदे च नहीं डुबदा, ना ही ओह् मिगी डुबोई सकदे। क्योंकि
मेरी उहदे च कोई इन्नी इच्छा ही नहीं है, मैं उहदे च कोई इन्नी रुचि ही नहीं है। इस प्रकार जिहड़ा मिगी तत्व कन्नै जानी लैंदा है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮੇ 'ਚ नहीं बंधोंदा, ਉਹ ਕਿਸੇ भी तरह के कर्मे 'चों नहीं बनाਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ लिखे दा एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। लिखे दा कि पूर्व मतलब पुराने समय में जिहड़े जानने वाले लोग न उन्हें भी इस तरह कन्नै जानिए ही सारे कर्म किते हे। इस वास्ते तू भी जिहड़े तुहाडे पूर्वज न उंदे कन्नै जिहड़े उंदे द्वारा जिहड़े करे जाने वाले जिहड़े कर्म न उन्हें कर्में गी ही तू कर, बाकी कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पुराने समय के जिहड़े जानकार लोग न उनके द्वारा भी ये कर्म किते जाते हैं। तू कुछ नवा नहीं करा दा, तुहाडे पूर्वजें एकड़े कर्म किते दे, तू भी उन्हें कर्में गी कर। किम कर्म किम कर्मेति, किम कर्म किम अकर्मेति, कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् किम कर्म किम कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इस श्लोक का यह अर्थ है कि कर्म केन और जिहड़े कर्म नहीं न वो केन, अकर्म केन है ना, कर्म केन अकर्म केन। इस प्रकार इनका जिहड़ा निर्णय करने में जिहड़े बुद्धिमान पुरुष हैं वो भी मोहित हो जाते हैं, वो भी नहीं पता लवाई सकते कि केन कर्म दे केन अकर्म। इस वास्ते वो जिहड़ा कर्म तत्व है मैं तुगी भली भांति समझाइए जिहड़ा वो सारा दसंग, वो जिहड़ा कर्म तत्व है उसी में अच्छे तरीके ने तुम समझाइए दस जी। जानिए तू जिहड़े अशुभ है, जिहड़ा गलत चीज़ है, अर्थात जिहड़ा कर्म बंधन उनसे तू मुक्त हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लिखा था कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यम च विकर्मणः आकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः आकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। इस श्लोक का अर्थ है कि कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और जिहड़ा अकर्म है वह स्वरूप भी जानना चाहिए। कर्म क्या है अकर्म क्या, उन्हें दोनों ही जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। जिहड़ा ना कर्म है ना अकर्म है, ऐसा जिहड़ा विकर्म है वह स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की जिहड़ी गति है वो बड़ी गहरी है। कर्म की गति जिहड़ी है बड़ी ही गहरी है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः, इत्थे पश्येद अकर्मणि च कर्म यः। सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्तः कृत्स्न कर्मकृत् कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः। सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। इत्थे लिखा था कि जिहड़ा मनुष्य कर्म विच भी अकर्म की दिखता है और जिहड़ा अकर्म विच भी कर्म की दिखता है, वो जिहड़ा मनुष्य है वो बुद्धिमान है और वो योगी भी है और सारे कर्में की करने वाला भी है, वो कुछ भेदभाव नहीं करता। उसके बाद लिखा था यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहु पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पंडितं बुधाः। देखा था कि जेदे सारे शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना दे कन्नै संकल्प करने होंदे न, जेदे सारे जड़े शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना दे बिना संकल्प दे करने होंदे न, कन्नै जेदे सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म भी होई गेदे न, ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा
भस्म होइए दिन। उस महापुरुष की ज्ञानी जन पंडित आखदे न। उस महापुरुष की ज्ञानी जन क्या आखदे? पंडित आखदे। पंडित की परिभाषा दी थी पंडित, वट इज़ पंडित, है ना, हु इज़ पंडित, ਇਹਦਾ पूरा अर्थ होइए। ਉਹਦੇ बाद लिखा त्यक्त्वा कर्म फला संगम, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः, नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि, कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। इस श्लोक की कुछ इज्ञा बोलिए। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁरुष ਸਾਰੇ ਕਰਮੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਵਰਤਾ ਦਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਦਾ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਲਈਏ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਉਂ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ 21वें ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ चौथे अध्याय का। तुसें क्या करना है, इस वीडियो की ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना ताकि सारे दिखन इसी, और कैसा है कमेंट में जरूर दसो, ठीक है। मिलने एक नवी वीडियो, तब तक थोड़े सारें की जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।